औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम फिराक गुरपुरी के गज़ल नंबर 3 की तशरीह जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले यहाँ बोर्ड पर कुछ नए अल्फाज लिखे हैं। हम इनका मतलब और मायने समझने की कोशिश करेंगे कि इन अल्फाज के मायने और मतलब क्या हैं। तो आप देखते हैं कि हमने ऊपर लिखा है चंद नए अल्फाज, यानी इस गज़ल में कुछ नए नए अल्फाज हैं जिनके मानी हमको समझने की बहुत ही ज़रूरत है। अगर हमें इन अल्फाज के मानी मालूम नहीं होंगे तो हम इन अशार की तशरीह अच्छी तरह से नहीं कर सकेंगे। बहरहाल पहला लफ्ज़ जो है वो है आँखों में बात होना। आँखों में बात होना, इसका मतलब और मायने है इशारों में बात होना, ऐसी बात होना या ऐसी बात कहना जो ज़बान से अदा नहीं की जाती है बल्कि जो इशारों में की जाती है, आँखों से की जाती है। तो इसी को कहते हैं आँखों में बात होना, यानी इशारों में बात होना। तो दूसरा लफ्ज़ है शरह हयात। शरह हयात के माने हैं ज़िंदगी की तफसीर। शरह कहते हैं तफसीर को और हयात कहते हैं ज़िंदगी को, यानी ज़िंदगी के तमाम हालात और वाक़ात अच्छी तरह से सामने आना, इसी को कहते हैं ज़िंदगी की तफसीर। तो शरह हयात, अब इसका माने निकलता है ज़िंदगी की तफसीर। इसी तरह से और एक लफ्ज़ है हयात। हयात कहते हैं ज़िंदगी को। फिर इसके नीचे और एक लफ्ज़ है बशर। बशर कहते हैं इंसान को। फिर और एक नया लफ्ज़ है बीमार की रात। बीमार की रात के माने हैं तकलीफ देह और बेसुकून रात। ऐसी रात जो बेसुकून हो, बेआराम हो, जो तकलीफ देह रात हो। यानी जब कोई इंसान बीमार पड़ता है तो उसको रात, उसकी जो रात होती है वो निहायत ही तकलीफ देह होती है, और जब सुबह होती है तो उसको थोड़ी सी राहत मालूम होती है। यानी बीमार की रात यहाँ पर शायर के मुताबिक ऐसी रात जो बहुत ही तकलीफ दे और बेसुकून हो। तो फिर और एक लफ्ज़ है बरगे नबात। बरगे नबात कहते हैं कंद का पता, यानी सरसब्ज़ शादाब। ऐसी ज़िंदगी, ऐसी तारीख जो सरसब्ज़ व शादाब हो, जो कंद का पता बन गई हो। तो इसी तरह से और एक लफ्ज़ और आखिरी लफ्ज़ है ज़ात। शायर के मुताबिक ज़ात के माने हैं बेशुमार सिफ़ात, यानी सिफ़ात का मजमुआ, जिसमें बेशुमार सिफ़ात हों, जो सिफ़ात का मजमुआ हो। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने इन अल्फाज के मायने जानने की कोशिश की। उम्मीद है कि आपको इन अल्फाज के ये मायने अच्छी तरह से समझ आए होंगे। तो अब हम कोशिश करेंगे जो फिराक गुरपुरी की गज़ल नंबर 3 है, इसकी तशरीह करने की। तो पहला जो शायर है वो है आँखों में जो बात हो गई है।
आंखों में जो बात हो गई है एक शरे हयात हो गई है। शायर फिराक गोरखपुरी गज़ल नंबर 3 के पहले इस शायर में कहते हैं कि मेरे और महबूब के दरमियान जो बातें इशारों में हो गई है, आंखों में हो गई हैं, वो मेरी ज़िंदगी की तफसीर बन गई है। यानी इशारों में बातें अगरचे बहुत ही मुख्तसर हैं थे, लेकिन इनसे मेरी ज़िंदगी की तर्जमानी हो गई है। यानी महबूब ने इशारों में मेरी ज़िंदगी के हालात वाक़ात जान लिए। प्यारे बच्चों, फिर हम आते हैं दूसरे शायर पर। दूसरे शायर में शायर क्या कहते हैं, क्या जाने मौत क्या थी पहले, अब मेरी हयात हो गई है। क्या जाने मौत क्या थी पहले, अब मेरी हयात हो गई है। तो इसकी तशरीह इस तरह है, शायर फरमाते हैं कि पहले मुझे मौत के बारे में कोई इल्मियत या खबर नहीं थी कि मौत क्या होता है और कैसा होता है, लेकिन अब ये मौत मेरी ज़िंदगी में शामिल हो गई है। यानी आज़ादी की खातिर लड़ने वाले सिपाही या बहादुर हमेशा के लिए ज़िंदा रहते हैं, उनका नाम हमेशा लिया जाता है, उससे मौत के बजाय अब्दी ज़िंदगी मिल जाती है। उनके सामने जो मौत होती है वो मौत नहीं बल्कि वो हयात होती है, उनकी नई ज़िंदगी शुरू होती है मरने के बाद। तो इस तरह से प्यारे तलबा और तालिबात, तीसरा जो शायर है वो इस तरह है, इस दौर में ज़िंदगी बशर की बीमार की रात हो गई है। इस दौर में ज़िंदगी बशर की बीमार की रात हो गई है। यानी शायर इस शायर में कहते हैं कि आजकल की इस ज़िंदगी में कश्मकश की वजह से, देखा देखी की वजह से इंसान की ज़िंदगी बीमार की रात की तरह तकलीफ देह और बेसुकून है। इंसान को रात का एक लम्हा भी नसीब नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ परेशानियों ने इंसान की ज़िंदगी मुसीबत की ज़िंदगी बना दी है और उम्मीद वो वहम में ज़िंदगी गुजारता है। तो फिर शायर नंबर 4 में फिराक गोरखपुरी कहते हैं, जिस चीज़ को छोड़ दिया तूने, जिस चीज़ को छोड़ दिया तूने एक बरगे नबात हो गई है। यानी शायर फिराक गोरखपुरी कहते हैं कि जिस चीज़ यानी तहरीक को आपने छोड़ दिया है वो आप मज़ीद ताज़ा दम हो गई है, वो कंद का पता यानी सरसब्ज और शादाब हो गई है। यानी शायर सिपाहियों की तरफ मुखातिब है कि ए सिपाहियों, आपने जिस तहरीक को, जिस मकसद को आपने छोड़ दिया है, लेकिन वो तहरीक जो है, वो मकसद जो है वो अब ज़्यादा तरक्की करता गया है, वो अब ताज़ा दम हो गया है। लिहाजा आप फिक्र मत कीजिए, आप अपने कदम आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। फिर शायर नंबर 5 है, एक एक सिफात फिराक इसकी, एक एक सिफात फिराक इसकी, देखा है तो ज़ात हो गई है। इसमें शायर फिराक कहते हैं कि फिराक में बहुत सारी खूबियाँ मौजूद हैं। फिराक अपने आप से मुखातिब है कि फिराक में बहुत सारी खूबियाँ मौजूद हैं। उसकी ज़ात मुख्तलिफ सिफात का मजमूई सिफात है। यानी जो सिफात फिराक में हैं, जो खूबियाँ फिराक में हैं, वो शायद ही किसी और शायर के वजूद में होंगी। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, ये 4-5 शायर थे, ये गज़ल नंबर 3 के थे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो आखिर पर मैंने आपके लिए दो चार सवाल रखे हैं, तो आप इन सवाल के जवाब देने की कोशिश करेंगे। सवाल नंबर 1 इस तरह है, ज़िंदगी की तफसीर क्या बन गई है। दूसरा सवाल है, इंसान की ज़िंदगी बीमार की रात क्यों हो गई है। सवाल नंबर 3, फिराक अपने बारे में क्या कहता है। सवाल नंबर 4, ताज़ा दम क्या चीज़ हो गई है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों,
हमारा आज का वीडियो इख्तिताम पजीर होता है। हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।